टाइम। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा ने फिर से शिगुफा छोड़ दिया है। बीजेपी के मुखपत्र चरैवेती में एक लेख के जरिए उन्होंने नौकरशाही के तीर से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। झा ने लिखा है कि देश इसलिए असफलता के गर्त में जा रहा है क्योंकि इसकी कमान एक पूर्व नौकरशाह के हाथ में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुखपत्र चरैवेती में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा का एक लेख चर्चा का विषय बना हुआ है। अक्टूबर 2012 के अंक में वे नेता होते तो इस्तीफा देते शीर्षक से उनका लेख छपा है। लेख में उन्होंने लिखा है कि देश की वर्तमान स्थिति के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोषी हैं। अगर वे नैसर्गिक नेता होते तो पद की गरिमा, संसद की मर्यादा, संविधान की लाज और लोकतंत्र में नागरिकों की आस्था को देखते हुए अपने पद से जरूर इस्तीफा दे देते। लेकिन मनमोहन सिंह मूल रूप से नौकरशाह जो ठहरे, नौकरशाही रवैये के कारण ही मनमोहन सिंह नैसर्गिक नेता नहीं बन सके। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का अपना महत्व होता है। औ से शुरू होता है और छत्रज्ञ तक जाता है, लेकिन बिना किसी जानकारी के वर्णमाला का उपयोग कर लेना। मैंने संपादकीय आज से 2 महीने पहले लिखी थी और उसमें यह लिखा था कि किससे देश इस्तीफा मांग रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से। अगर वो बाय बॉर्न नेता होते तो इस्तीफा देते। वो बाय बॉर्न तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। 35 साल तक नौकरी की है उन्होंने और नौकर साथ चिपकने का आदी होता है। प्रभात झा आगे लिखते हैं कि कांग्रेस कितनी खोखली हो गई है कि एक विदेशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाती है और एक नौकरशाह को प्रधानमंत्री। हालांकि इस लेख में लिखी गई कुछ बातों से पार्टी के लोग ही इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के ऊपर ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो गए होंगे, लेकिन अभी भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप मनमोहन सिंह के ऊपर नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं मानता मनमोहन सिंह अगर आया और यशवंत सिन्हा भी आए हुए हैं तो उसका तो क्लीन था मामला, सारा अच्छा मामला था। तो ऐसा नहीं, मोरारजी देसाई स्वयं नौकरशाही से आए हुए थे, लेकिन उनके बराबर क्लीन किसी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो ये रूल नहीं बना सकते। वहीं कांग्रेस ने इस लेख में मनमोहन सिंह की आलोचना के लिए प्रभात झा को ही आड़े हाथों लिया है। प्रदेश के पूर्व नौकरशाह भी प्रभात झा की बातों से सहमत नहीं है। प्रभात झा जहां एक तरफ अपने बच्चे को पेट्रोल पंप दिलाते हैं नाजायज तरीके से और जमीन हथियाते हैं और इसके बाद में पैसा कहां से आता है ये भी नहीं बतलाते, और दूसरी तरफ वही रतलाम के अंदर गोडाउन बनाते हैं और जेपी सीमेंट से पूरा फायदा उसके लिए उठाते हैं। मैं समझता प्रभात झा जैसे भ्रष्ट आदमी को किसी ईमानदार के ऊपर इस तरीके की उंगली चरैवेती जैसे पेपर के अंदर नहीं उठाना चाहिए। दोनों प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सुधारवादी होते हैं जो आकर के अच्छे काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के लोलुप होते हैं और वो अपने रिटायरमेंट के अंतिम वर्ष इसी जोड़ तोड़ में बिताते हैं कि उनको इस पार्टी में जाना है या उस पार्टी में जाना है। ऐसे लोग क्योंकि एक निहित स्वार्थ लेकर के आते हैं, वो लोग जरूर भ्रष्ट हो जाते हैं। लेख में लिखे विचार प्रभात झा के अपने हैं, लेकिन पीएम पर किए गए सीधे वार के कारण उनके निजी विचार अब राजनीतिक घमासान का कारण बन गए हैं। वीरेंद्र शर्मा, सहारा समय, भोपाल।